क्या बताऊं, मैं अपने घर आ गया, देख रहा हूँ घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मा दिखाई दे रही, बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए सब। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मा दिखाई दे रहे, बच्चे कहाँ गए सब? अरे भैया माई जाना था, जब से माई भक्ति होगी बताई, माई नहाई ले खाई ले सुपारी मुहे मिटाई के चली जाही पड़ोसी खिया चली जाही हुई अपन प्रवचन कहा थी, प्रवचन सुनत थी भैया। देख माँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति है। हाँ भैया। पूजा पाठ करती है, प्रवचन सुनती है, प्रवचन करती है। हाँ भैया। बच्चे कहाँ गए हैं? अरे भैया जाना था, बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चे पढ़ने गए हैं। और क्या? ये बता तेरी भाभी कहाँ है? चुप रहा, बोले ना। आज भौजी की याद आवत बा। जब भौजी फोन कर रही तो कहा आ जाऊंगा, कल आऊंगा, परसों आऊंगा। आज भौजी की याद आवत बा। यार तुम तो ऐसे बात करें जैसे अपना काम है। हाँ। फैक्ट्री का काम है, जब मालिक छुट्टी देगा तभी तो घर आऊंगा। एक जान ल भैया, घरे में आज झगड़ा हुआ है। और क्या भैया, झगड़ा भवा, भौजी गुस्सा आ जाए कि अपने कमरा मोलर गई है, जाए कि गुस्सा कमरा मोलर गई है, हम खाना लेके हम कहला भौजी खाई ले, कहती है हमारे भूख ना लग, हम खाना न खा, कहे ज्यादा न खा, दुइये कचौड़ी खाई ले, दुइये पूरी खाई ले, कहती है हम खाना न खा, कहते है तो का चला जाइए से हरिया यार मुझे क्यों डांट रहा है? भैया धोखा नहीं डांटत है, भौजी हमको डांटत रहे। मैं डांट रही थी। हाँ भैया। तेरी भाभी नाराज है तुझसे। हाँ भैया। अगर ऐसी बात है जाकर हमारे भाभी से बोल रही भैया आए हैं, मेरा नाम सुनते ही तेरी भाभी खुशी से झूम जाएगी। जाओ। देखा भैया, इतना दिन बाद तू प्रदेश से आई है, हमका जिन भेजा भैया, आप आई है, आप चला जा उठाई थे भौजी के। अरे यार भैया, हम तो भौजी के लगे हमेशा रही थी। हमेशा रहता है? हाँ भैया। क्या करता है? फसल का यार। तो हाँ भैया, भौजी के लगे हमेशा यही हमारा रही थी, जैसे साग लाना, सब्जी लाना, यानी नून लाना, तेल लाना, यानी कहने का मतलब घर में जो सामान घटता है उसे लाकर तो पूरा करता है, यही बात है। तो ठीक है, सामान ले अंदर रख दे, मैं जा रहा हूँ तेरी भाभी के पास। सो रही है तो क्या पता कि घर में कौन आया है। मैं आवाज लगाता हूँ, मेरी आवाज को सुनेगी तो खुशी से झूम जाएगी, दौड़ कर मेरी गले से लग जाएगी। उठो आती, देख कौन आया है, उठो। लगता है गहरी नींद में हो गई है, फिर से बुलाता हूँ। उठो आती, देख तेरे क्या लेके आया हूँ, तेरे साया साड़ी ब्लाउज सब कुछ लाया हूँ। आती, समझ गया घर में झगड़ा हुआ है, ये मुझसे नाराज है, मेरी आवाज को सुन रही है, लेकिन जानबूझकर नहीं बोल रही है। अब इसके पास जाके इसे उठाता हूँ। ये भगवान, और मेरी आदमी को क्या हो गया है, मुझसे बात नहीं कर रही है, लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। माँ को बुलाता हूँ। अरे बेटा चमन कुमार, कब भैया के बम्बई से आए, कब तो का काटना घबराना होता है। अभी आया हूँ माँ जी, आना हूँ। खुश रह बेटवा, तो काट ना घबराना रे, का तक चलाने का बात होगा। माँ आज बात क्या है, मेरी आदमी मुझसे बात नहीं कर रही है। माँ ये बताओ, इसकी तबीयत तो ठीक ठाक है ना? अरे बेटवा का तबीयत पानी कुल ठीक है, उस सोवत का सोवे दे, थका माना पहले चल हाथ मुंह पानी पी ले आओ। नहीं माँ, पहले मेरी आदमी को उठाओ, जब तक मेरी आदमी मुझसे बात नहीं करेगी खाना पानी में कुछ नहीं करूँगा। इसे उठाओ।
अरे पिटवा बात ऐसा है ना, काल गाँव में भंडारी जोकर का नौटंकी आ रही, रात भर ना देखे रहे, जागी में सोच ते का ना घबरा करे, चलो हम उधर पर दिया। कुछ भी हो माँ, पता नहीं कि उसकी हालत देखकर मुझे डर से लग रहा है। माँ मेरी आंखें को उठाओ, जब तक मेरी आंखें मुझसे बात नहीं करेगी मेरे दिल को चैन नहीं है। माँ उठाओ, जब तक बात न करता तो है दिल में चैन ना भगवती गालवा। दुल्हनी है, हे दुल्हनी, अरे कितना सोआ करे, देख के आएगा दुल्हनी है, ए दुल्हनी है, दुल्हनी क्या हुआ माँ, मेरी आंखें क्यों नहीं उठ रही है? क्यों नहीं उठे? तो कमर बजा ले, तो ही बात जाता है। देखी बेटा के इतना नहीं काम करके ये तुझे ना अच्छा। इतनी सुंदर पत्थर का मत है, आप पत्थर करके हमारे पत्थर बोल। माँ इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो। माँ मेरी बात तो सुनो। आ रहा है अभी माँ मैं परदेश से। इतनी सुंदर पकड़ते क्या हमारे भगवती लाल बात करी बात जाती आ रहा है अभी माँ मैं परदेश से, जो इल्जाम मुझ पे लगा वो चाहे पत्नी या पूरे लगी मैया, पत्नी या पूरे लगी मैया, दोस्त अब तो वैसा से आ रहा हूँ और जैसे ही हाथी के कमरे में गया इसे उठाने की कोशिश किया, नाची तो मार ये क्या करी हो माँ? मेरी आपकी मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको बुलाया माँ और कह रही हो कि मैं इसे मार डाला। ऐसा ना बोलो माँ, मैं तुम्हारा करके अभी मैं पुलिस अपनी गाड़ी की बेटा सजा पाए। बताओ साहब क्या गलती करे? ना बलात्कार के ना बाबू के लाठी पर ये भाई सारी हकीकत बता भगवती गाड़ी की। माँ
बोल भाई साहब। मैं आपकी हत्या के विषय में कुछ नहीं जानता माँ। अच्छा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनी थोड़ा। पाँव पड़ता तुम्हारे माथे का इतनी सुंदर पतोर मार के भगवती कर पाँच बता लग मर भैया हो। पाँव पड़ता तुम्हारे माथे का घर में मैया पुलिस को बुलाओ नहीं लाश को जाने बच्चों का जीवन में बच्चों का जीवन में झूल दे जमाओ ऐसे कहना बताओगे, ऐसे कहना बताओगे तो ही बात की गाली भगवती गाले जितना तू बड़ा है तो वो बहन तो कब को आई भगवान की ऐसा ना करो माँ, घर में पुलिस न बुलाओ नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा माँ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता। सब समझ गया। ऐसे कहना बताए मोबाइल तो क्षमा फोन मत लगाओ, मेरे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पहले ना सोचे क्या हो क्या मार जाए है जगाड़ी देखा पहले ना सोचे क्या हो क्या मर बोलावत यही करो का बाबू हेलो हेलो। कौन दरोगा बाबू? हाँ मैं दरोगा सितमला सक्सेना बोल रहा हूँ। कौन बोल रही हो, कहाँ से बोल रही हो? अरे साहब अब कलावती भक्ति राजपुर से बोलो कि यही साहब कलावती भक्ति आजमपुर से बोल रही हो। बोलो क्या काम है? अरे साहब हमारे साहब का जमाई का साहब क्या गजब हो गया? साहब हमारा बड़का बेटवा बम्बई साहब अगर आप अपने बात बताइए फांसी भागा लगता है साहब। क्या कहा? तेरा बेटा काम में कर दिया और आते अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। हाँ साहब तो ठीक है, फोन रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। बहुत जल्दी आवे साहब। रखो फोन। अरे बहुत जल्दी आवे। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये बात बताओ, नमस्ते नमस्ते। तुम्हारा ही नाम कलावती भक्ति है? हाँ साहब। थाने पर फोन तुमने किया था? चिल्लाती क्यों है? आराम से बोल। थाने पर फोन तुमने किया था? ये बताओ वो खूनी कहाँ है? वो खूनी कहाँ है? यह बच्चा भगवती है, एक का नाम चमन कुमार का बसा है। आज वो बम्बई से है और गया बात के बाद तो ये फांसी भागा लगता है। समझ रहा हूँ, खूनी से निकला है, इसका नाम चमन कुमार है। चौकीदार क्या देख रहा है? लगा कि हाँ उन्हें करी अब ले चले थाने पर लगा। साहब अब क्या हुआ? हमारी बात सुनो साहब। और कहना क्या चाहती है? साहब आपके पीछे ढेर जानकारी है साहब। अरे सालू कुछ बोलेगी? अरे बोल तब तो लगे फोन करे साहब। अरे बोल सालू, क्या कहना चाहते बोल? देखा साहब तोरे पीछे बहुत कुछ। अरे साली हमारा किसम से है? नाम सुनाओ, नाम सुनाओ। कहना क्या चाहती है? बोल जल्दी नहीं, टाइम नहीं है ना हम लोगों को पास। जल्दी बोलो। देखा साहब बात ऐसा है ना साहब। हाँ आपके विषय में ढेर हमें जानकारी। अरे साली नाम सुनाओ, फिर जानकारी है, कुछ बोलेगी? बात ऐसा है अपन पतों के कमाई मारे। क्या कहा? अपनी बहू को तो बोला है, क्या हुआ? लगा दी
साहब हमारी बात सुन लो। आप क्या कहना चाहते हैं? बोल। साहब बहुत आपके विषय में हमें जाना सानी नाम सुना है, बहुत सुना है, बोल। अब क्या कहना चाहती है? नाम सुना क्या है? बोलो जल्दी बोलो। बोलो। बात ऐसा है सर, अपने पतोलिया कमाई मारे साहब, अगर फूल की जाम में बेटवा कूपा लगा के बस साहब है, अगर एक फूल की जाम में बेटवा कूपा लगा के बस साहब, अगर एक फूल की जाम लगा के बस चकरा पंचा का होता पंचा के भाई। चल साली चल साली चल मेरे चौकीदार राहुल, ये बुढ़िया साली तो बड़ी खतरनाक दिख रही है। खतरनाक बात तो छोड़ा साहब, ये बुढ़िया सोने की मुर्गी दिख रही है। मतलब? अरे साहेब देखा साहेब, जब से अथाने में आप आई है, जब से हम आए हैं, लगभग एक महीना से हम और आपो किरान कुकुरन किरण लकलकात है। क्या है तो किरान कुत्ते की तरह? साहेब यहाँ कहीं अबे ये बोल कि अच्छी खासी रिश्वत कहीं नहीं मिली। हाँ साहेब, ये कह रहे कि खून का इल्जाम हमारे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो जितना रुपया कहोगे उतना रुपया दूंगी। तो मैं भाई इससे कितना रुपया ले लिया जाए? साहेब ऐसी पूर पार 1 लाख रुपया मांगा। सही कह रहा है। इसे 1 लाख रुपए की मांग करूंगा। अगर 1 लाख रुपया देने को तैयार है तब तो ठीक है, मैं किसी बुद्धि सालू को ले चलेंगे और उसका जो भी भर कर चालान कर देंगे और जेल चली जाएगी, उसकी सारी जमानत नहीं होने दूंगा। इधर आओ। साहब बहुत नाम सुना है तो काम भी हो जाएगा। मैं खून का इल्जाम तेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कम से कम 1 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए। साहब तो कम 2 लाख रुपया दे। 2 लाख तो कम 2 लाख रुपया दे। अगर तुम 2 लाख रुपए देने को तैयार हो तो ये दरोगा सितमगार सक्सेना है, ये दरोगा सितमगार सक्सेना है। 2 लाख में तो पूरे गांव में आग लगा सकता है। चौकीदार एक बार बताओ, कलाटी हक पैसा कब दोगी? संध्या के मिला सर, कब देव सर? शाम को। हमारे साहब संध्या के लिए थी, हम दोपहर में ले थी। ये क्या कह रहे साहब? इसके कहने का मतलब यह है कि शाम को पैसा नहीं लेता है, ये दोपहर में पैसा लेता है। साहब संध्या को मिले तो है कुल का चाहे दोपहर क्या चाहे सकता है, कोई बात नहीं है। पहचान साहब भागा के अरे मैं पहचान ले रहा हूँ, ये दरोगा सितमगार सक्सेना है। मेरी नजर से बचकर कहाँ जा पाएगा? जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। जाओ। नमस्ते। चौकीदार सबसे पहले लाश पे फोड़ो, चलो गाड़ी में रखो, क्योंकि कल इसका पोस्टमार्टम होगा। उठाओ लाश को। साहब लाश हमसे अकेले न उठे। अबे तो किसी और को बुला ले। साहब बुला ले, लाश उठाने वाले आओ भाई। गाँव के लोग कोई बुला ले, ले चल का लाश को गाड़ी में रख। चलो, तेरा ही नाम चमन कुमार है? हाँ साहब, मेरा ही नाम चमन कुमार है। तेरा ही नाम चमन कुमार। बड़े आराम से कह रहा है मेरा ही नाम चमन कुमार है। एक बार बेटा, तेरे पत्नी के अंदर कौन सी कमी थी, कौन सी खूबी थी जो कि परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी की हत्या कर दिया? कौन क्या कमी थी? आप क्या करो हो साहब, कौन ऐसा बेरहम फकीर होगा जो अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी की हत्या कर देगा? साहब ऐसा ना बोलो साहब, दिल में मेरी बात सुनवा दे। और
भैया तेरे हम इस जमाने का अबे तू है पति जीवन साथी के संग सगा तू भैया तुमने ऐसा क्यों किया? साफ साफ बता दे, मैं तुझे ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा, साले ना जमीन का होगा और ना ही आसमान का होगा। ऐसा क्यों किया? मेरी बात मेरी बातों दिन बाद लौटा मैं परदेश से घर में हमारे किसी ने हमारे घर में किसी ने किया, कोई दूसरा आकर के फोन कर दिया या हम पुलिस वाले आकर को फोन कर दिए। मैं तेरी सारी बात समझ रहा हूँ। तू साले काफी दिन परदेश में रहा, काफी दिन परदेश में रहा, वहां साला कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया, कोई अच्छी सी लड़की पटा लिया और यही कारण है आते हुए अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। यही बात है ना? तेरी बात सुन हराम को, तेरी बातों का विश्वास मुझको नहीं, कोई साबुत दिन तो न बच पाएगा। ये बहन हथकड़ी चल मेरे साथ में, पत्नी के जुर्म में जेल तू जाएगा। ऐसे नहीं बताएगा। जब तेरे हाथ में हथकड़ी लगेगी और तू थाने चलेगा, तेरे बदन पर सैकड़ों लाख पड़ेंगे तो अपना जेब साफ साफ कबूल कर लेगा। चौकीदार तेरे क्या रहा लगा हाथ में हथकड़ी ले चले से थाने पर लगा हथकड़ी। चलो ले चलो तुम लोग कौन हो? क्या स्थान से तुम्हारा? ये मेरे पापा है साहब, लेकिन साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ साहब। कौन क्या कहना चाहता है? दरोगा जी गलती पापा की मेरे हुई, इसलिए हाथों में साध लगी आती गई, रोता बेटा निकल पड़ा है आसाम। ले जा रहे हैं साहब, बोलो बेटा रतन तो जानना चाहता है कि तेरे पापा के हाथ में हथकड़ी क्या लगी है? जानना चाहता था? मेरी बात सुन। मार डालो तेरी माँ को तेरा पिता, मार डालो तेरी माँ को तेरा पिता, इसलिए मुझको आना पड़ा। खून कतली समझ कर
पापा परदेश में रहता था। काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया। और यही कारण है क्योंकि मुझे थाने से आना पड़ा, और यही कारण है जो कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या साहब, मेरे पापा मेरी बात को भूल कर दिए। आप उसे गिर जाए, मेरे पापा को चले जाए साहब। नहीं साहब, मेरे पापा मेरी बात को बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरी बात से। मेरे पापा मेरी बात को नहीं मान सकते साहब, उसका बात पूछे साहब। बेटा लेकिन मैं मानता हूँ कि तेरे पापा निर्दोष है, लेकिन एक बात ये बता, तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब। तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब। अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है, तेरे पास कोई गवाह नहीं है, तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं ना, लेकिन मैं अपने पापा से तो बातें करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है? जी हाँ साहब। तो ठीक है, मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात करना है अपने पापा से बात कर सकता है, ठीक है ना? कर ले बात। पापा, पापा ये बताए पापा, तेरी बात गलती की थी, तेरी बात तू खून कर दिए पापा। आप कभी नहीं सोचे कि हमारे किसके सारे रहेंगे पापा। आप तेरी बात को कौन किसने कर दिए बेटा लेकिन मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। आप तो जेल जा रहे हैं ना पापा, हाँ भाई बहन के सारे रहेंगे पापा। मेरी बात सुनो पापा, मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। छोड़ी के पापा शादी को पापा, छोड़ी के पापा हम शादी को ऊपर कितने मुसीबते कितने जुल्म खाती है पापा। मेरी बात सुनो, कहना चाहता है तू? नहीं
तुम्हारी तेरी आके चाचा अकेले अकेले जाके पापा आज जा रहे हैं हमारे में क्यों सारे रहेंगे पापा कौन सारा देगा बेटा बेटी बेटी रेनू अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना जिसने सारी दुनिया बनाई है जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना। लेकिन जाने से पहले मैं भी तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ मुन्ना। बोलो पापा क्या कहना चाहते हो चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते भाई पर विश्वास मुझे साथ से तुम्हें मुझको जल्दी में तेरे